हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका आंसर करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे इन रीसेंट वीडियोस बहुत सारे कमेंट्स आए थे अबाउट बीएमएस फर्स्ट ईयर, जैसे कि कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं, या फिर अगर रैगिंग होती है तो उससे कैसे डील करें, सीनियर्स के साथ कैसे डील करें, फर्स्ट डे में क्या कराया जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सो आई थॉट कि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के भी आंसर देने वाली हूँ। सेकेंड, आई विल बी टेलिंग यू कि फर्स्ट डे ऑफ योर बीएमएस कैसा होने वाला है, फर्स्ट डे में जनरली क्या क्या करवाते हैं और आपको क्या क्या ले जाना है, क्या आपके फर्स्ट डे इसेंशियल्स हो सकते हैं जो आपको बीएमएस के फर्स्ट डे आपके लेक्चर में ले जाने होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ। इन शॉर्ट दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू वॉच, बिकॉज कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी है, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू देम एंड आई डोंट वॉन्ट you to do the same mistakes, so please watch till the end. Let's just quickly get into the video. Alright, so सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है कि हमारे BMS का फर्स्ट ईयर का सेशन 2025 कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अक्टूबर में अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं, स्पेशली दिवाली वेकेशंस है, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का दिवाली वेकेशन रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली नहीं 100% चांसेस है अक्टूबर में आपके स्टार्ट नहीं होने वाले हैं कॉलेजेस। जो आपका सेशन है वो नवंबर से स्टार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था इज अबाउट रैगिंग एंड स्टफ। देखिए, कॉलेज में आजकल के टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स सेट कर दिए गए हैं अगेंस्ट रैगिंग। आजकल के टाइम में बहुत सारे कॉलेजेस में एंटी रैगिंग कमेटी स्टैब्लिश्ड होती है, एंड इफ वो स्टैब्लिश नहीं है देन टीचर्स आर ऑल्सो रियली कोऑपरेटिव। तो अगर आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव किया जाता है या इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल किसी भी तरीके से, देन यू कैन गो एंड कंप्लेन टू द टीचर, और उस कमेटी में कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरेक्शन करवाया जाता है सीनियर्स के साथ। आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं, सो आपका एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। वो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आपको नहीं पता कि इस कॉलेज का क्या सिस्टम है, इस कॉलेज के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ये कौन बताने वाला है, ये आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे। अब वो जो चीज़ें सीनियर्स आपको सिखाते हैं, वो जो रूल्स आप पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज ये जो है ये एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा वाइट कोट पहन के आना है, ये आपका ड्रेस कोड है जो आपके फर्स्ट ईयर में रहेगा, एंड वो आप नहीं करते हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड। हर एक प्रोफेशन में आपको उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना पड़ता है। तो जो आपके सीनियर्स बता रहे हैं वो कुछ अच्छे के लिए ही बता रहे हैं। सो इंटरेक्शन और रैगिंग में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है, दैट यू शुड नो, है ना। तो अगर आपके साथ में नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक नॉर्मल जो आपको ड्रेसेस, आपको अगर आप पे कोई रूल्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से ड्रेसअप, इस तरीके का हेयर स्टाइल होना चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, दे टेल यू अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू अ टीचर और टू एनी सीनियर, ठीक है। तो वो वे आपको याद होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये एक आपका वे ऑफ रिस्पेक्ट है कि जो आप अपने सीनियर्स या अपने एल्डर्स को दे रहे हैं, ठीक है। घर पे भी आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम कि आप कॉलेज में जाते हैं तो आप टीचर्स से डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करें, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो आपके सीनियर्स हैं। मोस्टली सारी चीज़ें जो होती है वो कॉलेज के प्रीमाइसेस में आपके इंटरेक्शन होता है। अगर कॉलेज के प्रीमाइसेस के बाहर ऐसा आपके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, आपको बुली किया जा रहा है, देन दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आप डेफिनेटली जा करके कोई एक्शन ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था कि फर्स्ट डे इसेंशियल्स क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट डे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डू नॉट टेक योर एप्रन, मतलब अपना एप्रन अभी तक खरीदो भी मत। फर्स्ट डे जाओगे, यू विल गेट टू नो अबाउट योर कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरीके का एप्रन चाहिए, देन यू कैन बाय इट। स्टेथोस्कोप भी कुछ कॉलेजेस में देते हैं, सो पहले अपने सीनियर से पूछ लो। डू नॉट परचेज बुक्स इमीडिएटली, जैसे कुछ बुक्स मैंने बताई है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप ले सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टिल एक्सप्लोर फर्दर, अगर आपके कॉलेज में कोई अलग बुक्स चलती है, इफ़ यू वांट कि यार हम थोड़ा टीचर्स का देखेंगे, सीनियर से डिस्कस करके, एंड देन हम अल्टीमेटली हमारे अकॉर्डिंग बुक लेते हैं, तो वेल एंड गुड। तो अभी से बुक्स मत लीजिएगा, थोड़ा वेट करके लीजिएगा। डू टेक सम नोटबुक्स और रजिस्टर्स अपने साथ लेके जाइए, कुछ स्टेशनरी अपने साथ लेके जाइए। फर्स्ट डे में ऑब्वियसली यू नीड अ बुक और पेन और कॉपी तो आपको चाहिएगी। ड्रेसअप अगर आपको नहीं पता है तो नॉर्मल कैजुअल ड्रेसअप करके जाइए, बॉयज़ फॉर्मल ड्रेसअप करके जाइए, एंड लड़कियाँ भी जो है वो भी फॉर्मल ड्रेसअप कर सकती है, और यू कैन गो विद सूट एंड सलवार या सूट या कुर्ती के साथ आप जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका
फर्स्ट डे कैसा दिखेगा, हाउ विल योर फर्स्ट डे लुक लाइक। सो अगर मैं फ़र्स्ट डे की बात करती हूँ तो फर्स्ट डे में जनरली बहुत सारे, जैसे मेरे कॉलेज में स्पेसिफिकली आपका 15 डेज़ वेदारम प्रोग्राम किया जाता है, जहाँ पर 15 डेज़ कुछ आपके ऊपर लोड नहीं डाला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं होती है, जस्ट इंट्रोडक्टरी डेज़ होते हैं, इंट्रोडक्टरी पीरियड होता है, सो दैट आप लोग अपने क्लासमेट्स के साथ घुल मिल पाएँ, आप लोग टीचर्स को जान पाएँ, आप लोग अपने सीनियर्स को जान पाएँ, आप लोग सेटल डाउन हो पाए बेसिकली, बिकॉज बहुत सारे लोग आउटसाइड स्टेट से आते हैं, बहुत सारे दूर से आते हैं, सो उन्हें सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, यूज टू होने में टाइम लगता है। सो बेसिकली वो थोड़ा सा चिल पीरियड होता है जब आप इंटरेक्शन करते हैं, जब आप फन करते हैं, इवन टीचर्स टेक यू आउट ऑन अ ट्रिप, फन किया जाता है, आपका इंटरेक्शन किया जाता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक गुड बॉन्डिंग विद योर क्लासमेट्स। सो आई सजेस्ट यू नॉट टू मिस दिस, कि ऐसा 15 डेज पीरियड है। देखिए, अगर आप पार्शियल ड्रॉपर है सो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जाता है, तो 15 डेज आप स्टिल अपने पढ़ाई को एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर आप पार्शियल ड्रॉपर है। तो अगर आप नॉर्मल स्कॉलर हैं, अगर आप नॉर्मल BMS कर रहे हैं, देन डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी 100% इस चीज़ को अटेंड करना चाहिए। सो ये तो 15 डेज़ प्रोग्राम हो गया, लेकिन फर्स्ट डे जो होता है वो ओरिएंटेशन सेशन होता है, जहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स के साथ इन्वाइट किया जाता है। सो यू एंड योर फैमिली विल अटेंड दिस प्रोग्राम, विल अटेंड दिस इवेंट। तो आपके जो करेंट सीनियर्स है, दे विल ऑर्गेनाइज। सो इस इवेंट में आपका वेलकम किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। तो जो अपना प्राचीन सांस्कृतिक तरीका है जिससे सम्मानित किया जाता है, हवन करवाया जाता है। आपका जो फर्स्ट डे कॉलेज में है वो इनिशिएट किया जाता है, आपकी जो कॉलेज लाइफ के जो 5.5 ईयर्स होने वाले हैं वो इनिशिएट करे जाते हैं, प्रॉपर हवन के साथ किया जाता है, आपको इकलाई उड़ाई जाती है। देन जितने भी आपके कॉलेज के जो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं, जो रेस्पेक्टेड डीन है, वो आपकी स्पीच देंगे, अदर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आपको स्पीच देंगे। दे लेट यू नो अबाउट BMS, स्पेसिफिकली अबाउट आयुर्वेदा, क्या क्या स्कोप है। They'll motivate you. Deep down you all are concerned and you all are upset और यू ऑल आर इन गिल्ट कि यार एक MBBS में नहीं हो पाया, एंड वी हैव टेकन BMS एज अ बैकअप ऑप्शन एंड दिस वाजंट आवर फर्स्ट चॉइस एट ऑल। तो ये सारे जो चीज़ें होती है, सारे जो डाउट्स होते हैं वो डेफिनेटली चल रहे होते हैं, इवन कुछ पेरेंट्स के मन में भी चल रहे होते हैं। तो जब प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं, वो जब स्पीच देती हैं तो वो जो आपके सारे डाउट्स हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो वो फर्स्ट डे आपको डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ अटेंड करना चाहिए, एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एज वेल टू सी यू starting your journey, beginning your journey with such a beautiful rituals, with such good blessings from your teachers and from your professors. तो बहुत अच्छा दिन होता है। देन फर्स्ट डे तो आपको जनरली कुछ नहीं करवाया जाता है। सेकेंड डे से वो 15 डेज़ वाला पीरियड स्टार्ट होता है, जब आपकी कुछ क्लासेस होंगी, कैंपस विजिट होगा एंड ऑल, वो सब करवाया जाता है। माई फर्स्ट डे वॉज सिमिलर टू दिस। मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया था एंड मैंने विद माई फैमिली अटेंड किया था। एवरीवन वाज सो प्राउड एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। थिंग्स वर रियली न्यू फॉर मी एंड दे वर रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एट द एंड लाइक ओवरऑल द इवेंट वॉज रियली गुड एंड स्नैक्स भी देते हैं वो लोग आपको, तो ऐसा ओवरऑल बहुत अच्छा इवेंट होता है। एंड सीइंग माई फैमिली स्माइलिंग एंड सीइंग देम फीलिंग प्राउड, तो दैट वॉज इट फॉर मी। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा इवेंट पूरा अच्छा हुआ था। देन आई हैड एन इंटरेक्शन विद माई सीनियर्स, तो उधर जाके दे डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग कि आपको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या लेना है, सो थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था। एंड देन आई ऑल्सो हैड एन इंटरेक्शन विद टीचर्स, जिन्होंने दे एक्सप्लेन अबाउट द रैगिंग एंड स्टफ एंड एंटी रैगिंग कमिटी, उसी के बारे में बताया। दे टुक आवर नंबर्स एंड ऑल द डिटेल्स सो दैट कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सो वी कैन डायरेक्टली आस्क देम। ये सब हुआ था। ऑल्सो कुछ कॉलेजेस में ये होता है कि कुछ कॉलेजेस में वाइट कोट सेरेमनी होती है। पर्सनली हमारे कॉलेज में नहीं हुई थी, बट देयर आर कॉलेजेस जहाँ पर वाइट कोट सेरेमनी होती है। कई कॉलेजेस में स्टेथोस्कोप भी दिया जाता है। नाउ एट लास्ट आई वांट टू शेयर सम डूज एंड डोंट्स। कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने करी, आई एम स्टिल रिग्रेटिंग एंड आई डोंट वांट यू टू repeat those same mistakes. So from my experience I'm sharing these to you and I'm passing on these to you. First of all, stay consistent, है ना। you don't have to be perfect, ठीक है। आप को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछ रहे हैं कि कितना घंटा पढ़ें, कब से स्टार्ट करें, कुछ सजेशंस दीजिए, वो सब। सो देखिए, अभी इनिशियली तो शुड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एट योर न्यू प्लेस, है ना। उसे अपना अच्छे से बनाओ, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करो। दिन में अगर आप 1 या 2 घंटे भी इनिशियली निकाल लेते हो एंड कंसिस्टेंटली हर रोज़ आप 1-2 घंटे पढ़ते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। फुल एफिशिएंसी के साथ 1-2 घंटे ही पढ़ो एंड जो क्लास अटेंड कर रहे हो उसे फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ो। सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू
अटेंड योर प्रैक्टिकल सीरियसली, उसे इग्नोर मत करो। जैसे कि स्टार्टिंग में एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं वेयर यू विल लर्न हाउ टू डाइसेक्ट अ बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो सबको आना चाहिए। सो एनाटॉमी पढ़ो, क्योंकि बेसिक से स्ट्रांग होंगे तो दे विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर, दे विल बिल्ड योर फाउंडेशन इवेंचुअली। तो जैसे अगर फिजियोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पर भी ट्राई टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे खड़े रहो। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ग्रुप में प्रैक्टिकल्स करवाते हैं तो दे डोंट कम इन फ्रंट टू वॉलंटियर, है ना। तो आओ, अपनी इच्छा से आओ, चाहे ब्लड लेना पड़ रहा है, थोड़ा दुख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वॉलंटियर करो, है ना। आगे रहो, खुद प्रैक्टिकल सीखो, ट्राई करो कि खुद परफॉर्म करो, है ना। जहाँ भी जैसे भी चांस मिल रहा है खुद से करने का, तो खुद से करने का ट्राई करो। देखने से चीज़ें इतने अच्छे से नहीं समझ में आती, जब हम खुद से ट्राई करते हैं सो दे हेल्प यू आउट अ लॉट, और वो लॉन्ग टर्म में याद रहती है। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेक गुड फ्रेंड्स। देखा होगा बहुत सारी रील्स आपने, स्नेक्स इन मेडिकल कॉलेज, एंड दिस पॉइंट इज़ रियली रियली क्रूशल। स्नेक्स होते हैं, हर कॉलेज में स्नेक्स होते हैं, सो यू हैव टू बी रियली अवेयर अबाउट इट, बट यू शुड मेक गुड फ्रेंड्स। देखो, बहुत सारी आपको शॉर्ट कमिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे आपको चोट लगेगी कि भाई इसने मुझे बिट्रे किया, या फिर इसमें मैंने भरोसा किया था बट ही और शी इज़ नॉट लाइक व्हाट आई इमेजिन्ड हिम और हर टू बी। तो ऐसी चीज़ें होंगी, बट ट्राई करते रहो कि आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए, बिकॉज 5.5 years इज़ अ रियली लॉन्ग जर्नी। आप अकेले नहीं निकाल सकते। सो फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है, तो मेक गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू आस्क योर डाउट्स। देखो, आप कॉलेज में आ गए, दैट डजंट मीन दैट अब आपको डाउट्स नहीं आएंगे या फिर यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आस्क योर टीचर्स। अगर आपको ऐसे डाउट्स क्लासरूम में नहीं पूछना है देन यू कैन गो एंड पर्सनली आस्क योर डाउट्स इन द चैम्बर, तो वैसे कर सकते हो आप। बट डाउट्स बिल्कुल मत ऐसे एक्यूमुलेट मत करना स्टार्टिंग से ही। कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो ऑन स्पॉट जा करके क्लियर करके आओ, या फिर 1-2 दिन में क्लियर कर लो, उसे ऐसे एक्यूमुलेट मत होने देना। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज आप हॉस्टल्स में शिफ्ट होने वाले हो, आप या फ्लैट या रूम में या पीजीज में शिफ्ट होने वाले हो, यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इनिशियली आते ही हमें बीमार नहीं होना। बहुत सारे लोगों को खाना सूट नहीं करेगा, मेस का खाना सूट नहीं करता है, कैंटीन का खाना सूट नहीं करता है, टिफ़िन का खाना सूट नहीं करता, तो फिगर इट आउट कि कैसे क्या मैनेज करना है ना। तो अभी ही स्टार्टिंग के फेज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा अभी स्टार्टिंग से आते ही पढ़ाई की टेंशन मत लो। एक बार ट्राई एंड फिगर आउट कि खाना कैसे सेट करना है, रहना कैसे है, वो सब है, वो सारी चीज़ें फिगर आउट करो एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्रॉपर थोड़ा अपना वर्कआउट भी रखो, ठीक है। धीरे धीरे मैनेज होगा, ऐसा नहीं है फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से ही आप करने लग जाओगे। इट विल टेक अ मंथ टू सेटल इट डाउन, है ना। तो थोड़ा अपना वर्कआउट इंक्लूड करो, योगा वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन जॉइन अ जिम एज वेल। फिर उसके अलावा आप लोग अपना डाइट का अच्छे से ध्यान रखो, है ना। यूँ नहीं है कि हम फास्ट फूड ही खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं या फ्राइड फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। फटाफट से मैं बता देती हूँ डोंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट कलेक्ट टू मैनी बुक्स। सेकेंड पॉइंट इज डोंट इग्नोर संस्कृत को इग्नोर प्लीज़ मत करिए। फ्रॉम फर्स्ट डे स्टार्ट टेकिंग गुड लेक्चर्स ऑफ संस्कृत, स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड थोड़ा सा एफर्ट डालते रहिए सो दैट एट द एंड आपको दिक्कत ना आएगी, ठीक है। एंड सारी चीज़ें स्मूथली वर्कआउट कर जाए। थर्ड इज़ डोंट ओवर स्ट्रेस अबाउट योर मार्क्स, बिकॉज इनिशियली हो सकता है आपके पीरियोडिक होंगे विद इन 1, 2 और 3 months। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्क्स कम आते हैं सो यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, है ना, और यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर लाइफ और स्ट्रेसिंग अबाउट इट। वैसा नहीं करना है। इनिशियली हो सकता है इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स, इट्स अ न्यू फेज इन योर लाइफ, तो इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट, यू विल टेक टाइम टू एडजस्ट। तो धीरे धीरे डोंट गेट डीमोटिवेटेड विद इट। अदरवाइज मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी और इंस्टा और ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन, तो मैं वहाँ पे ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। अदरवाइज डोंट स्ट्रेस आउट योर सेल्फ। फोर्थ पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद MBBS और एनी अदर कोर्स। आई हैव टोल्ड यू रिपीटेडली कि प्लीज़ डू नॉट कंपेयर, इट्स एंटायरली डिफरेंट कोर्स, सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो MBBS में होंगे, सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद देम, ठीक है। आपका कोर्स अलग होगा, आपकी स्पीड, आपका पेस, सिलेबस कंप्लीशन का वो डिफरेंट होने वाला है, वे ऑफ सिलेबस, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो यू शुड नॉट कंपेयर विद एनीवन, अदरवाइज यू विल ऑलवेज फील inferior, you will always feel neglected or you will always feel demotivated. Fifth point is don't neglect fun.
देखिए आप आए हैं BMS जर्नी में हैं, बहुत सुंदर जर्नी हो सकती है अगर आप सारी चीज़ों को कम्प्लीटली बैलेंस आउट करके चलेंगे, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। पढ़ाई भी करनी है लेकिन साथ में फ़न भी करना है, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। सो फ़न को नहीं छोड़ना है बिकॉज कॉलेज लाइफ एक ही बार मिलती है पूरी लाइफ में, सो यू शुड नॉट मिस इट, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। फर्स्ट डे के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। जिन्होंने भी BMS में एडमिशन लिया है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू कि आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। एंड इफ you like the video, then please like, share and subscribe. It means a lot to me, and take care. Bye guys.